हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के एग्जाम की तैयारी। आप सभी जानते हो कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ रहे हैं और लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हो, मैंने सभी कवर कराए हैं। डिटेल में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की जितनी भी वीडियोस हैं वो सीरीज से देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप सीरीज से वीडियो देख लो अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर आप सैंपल पेपर में क्वेश्चन देख के आपके पेट में गुड़गुड़ नहीं होती है, क्वेश्चन को देख के आप समझ पाते हो कि हाँ हमको कैसे लगाना है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, चाहे लाइट रिफ्लेक्शन के हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी के हो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सीरीज से सभी वीडियो देख लो। बहुत कम न्यूमेरिकल्स कराए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, जिससे आप कम टाइम में वेल स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दी जाए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के, मतलब ये लेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा आपको कि आप कितने पानी में हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यूज होगा। जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज करें और करना स्टार्ट करें। जिनको नहीं आता है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, गिवन कंडीशन लिखनी है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है, तब जाके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग of an object 4.0 centimeter kept at a distance of 6 centimeter from the lens. The object and the image are on the same side of the lens. क्या खिचड़ी पक गई है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर सॉल्यूशन निकालना चाहे तो पहला तो बिल्कुल आंसर पता होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये पूछा गया व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। बच्चों जिस साइड ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस साइड लेंस रखा है उधरी साइड क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है। क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट एंड द सॉरी द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। मतलब जिधर लेंस रखा है उधरी ऑब्जेक्ट है, उधरी इमेज बन रही है। तो इमेज कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल, और कैसी होगी, मैग्नीफाइड। तो पहला तो आंसर क्लियर हो गया। ये तो कॉन्सेप्ट देख के समझ में आ जाएगा, ए वाला पार्ट तो उड़ा दिया आपने। सेकंड वाले में पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब पोजीशन ऑफ द इमेज के लिए बच्चों ये क्या दे रखा है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं आई, कितना दे रखा है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट हाइट ओ दे रखा है। ठीक है, ओ कितना है हमारे पास, 4.0 सेंटीमीटर। कह रहा है कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमको यू, जो कि कितना लेना है, माइनस का, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे लिखते हैं y यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अब खेल खत्म हो गया। y यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, लेंस फॉर्मूला ना निकालो। लेंस फॉर्मूला निकालने के लिए पहले ऐसे लिखो, मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से लगा दो। मैग्नीफिकेशन वाला लगाओ, मैग्नीफिकेशन वाला लगाओगे तो क्या आएगा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, आई भी दे रखा है, ओ भी दे रखा है, यू दे रखा है, बी निकल आएगा। तो आई अपॉन ओ बराबर होता है बी अपॉन यू। ये तो फॉर्मूला लिखाया है। साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या बताता है, मैग्नीफिकेशन बताता है। आई अपॉन ओ बराबर होगा बी अपॉन यू। बेटा वैल्यू रख दो, कितना आएगा, कहां गया रे, 16 सेंटीमीटर अपॉन ये कितना दे रखा है, ये 4 दे रखा है। बी निकालना है, यू कितना दे रखा है, माइनस का 6। बेटा सॉल्व कर लेना, बी निकल आएगा, कितना निकल आएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, 6 4 जा 24। कितना दे रखा है, माइनस का 24 सेंटीमीटर निकला है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन ऑफ द इमेज आ गया। फोकल लेंथ निकालना है तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला लगाओ, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बिल्कुल इजी मेथड है ना। लेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन एफ बराबर होता है 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन यू। इसमें आप वैल्यू रख देना, क्या निकल आएगा हमारे पास, फोकल लेंथ निकल आएगा। किसमें निकलेगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत। b और u की वैल्यू रख देना विथ साइन। यहाँ पे v कैसा है, नेगेटिव है, तो साइन संभाल के रखना। ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो फोकल लेंथ कैसी निकलेगी इसमें, लेंस हमारे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव। फटाक से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, जल्दी से नोट करो। तो ये रहा एक और प्यारा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देख के एकदम वीडियो बंद नहीं कर देनी है, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करो, ठीक है, क्वेश्चन नोट करो और करना स्टार्ट करो। बिल्कुल होगा क्वेश्चन है,
वो समझते हो ना, बिल्कुल एकदम चुन्नू सा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन कंडीशन देखो क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बेटा ये दे रखा है हमका u, जो कि है माइनस का 10 सेंटीमीटर। साथ में दे रखे हमको फोकल लेंथ, लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है। तो फोकल लेंथ कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, बता कैसी होगी, हमका नेगेटिव लेंगे। समझ में आ गया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? ये सारी कंडीशन मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको नहीं आती तो पीछे की वीडियो देख लो, आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट मजेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब लेंस फॉर्मूला की जितनी भी रेसिपी है, बी यू एफ, पॉजिटिव नेगेटिव, कब कैसा क्या होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके लिए आपको देखते रहना हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मिकी क्लासेस, जिसमें आपको शानदार सी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। अब हमको पोजीशन निकालनी है, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो सीधा लगाओ, बाय यूजिंग अ लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग अ लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जो कि होता है जादू, 1/f बराबर होता है 1/b माइनस का 1/u। बेटा हमको निकालना है 1/p, तो ये हो जाएगा 1/f। ठीक है, इधर आएगा 1/u। ठीक है, ऐसे तो होगा। रखो बेटा 1/b, ये कितना दे रखा है 1/10, u हमेशा माइनस का होता है, ये भी कितना दे रखा है 10। वाह, कितना आएगा ये b, कितना निकलेगा रे बाबा, कितना निकलेगा, आईसीएम लो हमका, ये 1/b निकलेगा, b निकलेगा 1/5, वो भी माइनस का, तो b निकलेगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। देख लियो भैया, गलत तो नहीं किया हमने कहीं। ठीक, इसके बाद पूछा गया है साइज ऑफ द इमेज इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा कुछ नहीं करना है, तो सर कुछ नहीं करना है तो पेपर में नंबर कैसे आएंगे, मतलब ये करना है m बराबर i/o ले लो। अब m बराबर i/o लोगे तो रेशियो निकालना है साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कितना निकल के आएगा, ये दे रखा है माइनस का 5 और ये निकल के आएगा 10, तो ये निकल आएगा 1/2। मतलब जो साइज ऑफ द इमेज है वो हाफ होगी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो समझ में आ गया, मतलब साइज ऑफ द इमेज इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन कैसा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपको और अच्छी अच्छी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो वो भी बताइएगा। कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है वो भी मेंशन करिएगा, और अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो उसके लिए भी आप जरूर हमको बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।